Hello everyone, welcome to Veda Academy and myself Trupti, and today we are going to prepare for Olympiad. And in this video, if you found any doubt, do not forget to comment me in the comment section. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up and subscribe our channel and share this video with your friends so that they can also prepare for the Olympiad. So let's get started. चलिए आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं विच विल बी द क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 30. सो दिस इज़ द पार्ट 2. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और अगर चैनल में नए हैं तो वही बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, हमारे साथ बने रहिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है, इन अ स्कूल देयर आर 704 डेस्क. कितना डेस्क है? 704 डेस्क है. कितने क्लासरूम में? 22 क्लासरूम में. ओके, तो उसे क्या करना है? इफ सेम नंबर ऑफ डेस्क आर प्लेस्ड इन ईच क्लासरूम, अगर सेम नंबर ऑफ डेस्क अगर हर क्लासरूम में, ईच क्लासरूम में बैठाया जाए, सेम नंबर ऑफ डेस्क आर इन ईच क्लासरूम, देन हाउ मेनी डेस्क विल बी देयर इन ईच क्लासरूम. ठीक है, तो 704, यहाँ पे 704 डेस्क हैं, आपको 22 क्लास में प्लेस करना है. मतलब ईच क्लास में कितने डेस्क चाहिए? तो जाहिर सी बात है, जब आपको मेनी दिया है और सिर्फ एक के बारे में पूछा है आपको, तो आपको उस प्रोसेस में क्या करना पड़ता है? डिवीजन करना पड़ता है. ओके, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 704 को डिवाइड कर दीजिए 22 से. देखिए कितना आता है. तो इसका आंसर जब आप इसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो 704 है, राइट? तो 66 नहीं, सबसे पहले ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा 11 बार में, ये भी 2 के टेबल से, 35 एंड ये 2. अब ये 11 के टेबल से कैंसिल होगा. 11 वन ज़ा, 11 थ्री ज़ा 33 एंड 22 टू ज़ा. तो इसका सही आंसर होगा 32. 32 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, तो 32 कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए मैं इसे टिक मार्क कर देती हूँ, पेन ही काम नहीं कर रहा है. ओके, लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा है. द सम ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 5th मल्टीपल्स ऑफ 5. 3 मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना होगा? 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 होगा, 3 मल्टीपल ऑफ 3 कितना होगा? 9 होगा, राइट? एंड 5 मल्टीपल ऑफ 5 बोला है, तो 5 मल्टीपल ऑफ 5 कितना होगा? 5 5 ज़ा 25. ओके, तो अब क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 5 इज डिविजिबल बाय. तो किससे डिविजिबल है? तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सम बोला है, तो आपको क्या करना है? इस मल्टीपल का और इस मल्टीपल का प्लस करना है. जैसे कि 25 प्लस 9 कर दिया आपने, कितना आएगा? 34. तो 34 किससे डिविजिबल है? अब ये चीज़ याद रखिए, 34. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या क्या दिया है वो देखिए. 34 आया है आपका सम, मतलब इसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल को आपको ऐड करना है. तो 3 का मल्टीपल कितना आया? 9 आया. 5 का मल्टीपल कितना आया? 25 आया. आपने दोनों को प्लस कर दिया, आपको सम कितना मिल गया? 34 मिल गया, राइट? तो अब आपको बोला है ये किससे डिविजिबल है? ये 5 से तो डिविजिबल नहीं है, ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए आपको ये समझ में आया होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सॉल्व बाय यूजिंग द सेंटेंस a-5. तो ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है,
ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है a-5, तो ये कौन सा इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स कौन से स्टेटमेंट से आप ये इक्वेशन बना सकते हैं, आपको ये पूछा है। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एज ऑफ ईशान, तो यहाँ पे ईशान इज 5 times as old as संजीत। ठीक है, 5 times ओल्ड है ईशान। ए इज संजीत एज, तो संजीत का एज कितना लिया है, ए लिया है। इफ द एज ऑफ संजीत इज ए, ठीक है, तो 5 times ओल्ड बोला है, तो हम इसे किस इक्वेशन में डालेंगे, 5 ए के इक्वेशन में डालेंगे, राइट। तो ये तो इसमें नहीं आ रहा है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट मेकिंग a-5। सो ऑप्शन बी देख लेते हैं। तरुण इज 5 year यंगर, तरुण कितना यंगर है, 5 year यंगर है, बड़ा है। देन एनी, तो एनी का एज अगर ए लेते हैं तो फिर देन हाउ ओल्ड इज तरुण, तरुण का एज आप कैसे निकालोगे, जाहिर सी बात है। हाँ, देन हाउ ओल्ड इज तरुण, तो एनी का एज अगर ए है, ठीक है, तरुण इज 5 year यंगर है, मीन्स एनी से 5 year स्मॉलर है, तो आप इसे क्या करोगे, तो एज ऑफ तरुण आप कैसे निकालोगे, एनी का एज अगर मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो ये 5 साल छोटा है, तो -5 करोगे यहाँ पे, इट मीन्स a-5 होगा यहाँ पे, तब जाके तरुण का एज 5 year दिखाएगा, है कि नहीं। तो ये जो इक्वेशन है, मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, ये इक्वेशन बना रहा है। तो कोई फर्दर हम स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया है, राइट। तो हम डायरेक्टली ऑप्शन बी को जो है यहाँ पे करेक्ट करेंगे, तो हम डायरेक्टली ऑप्शन बी को करेक्ट कर देते हैं। चलिए फर्दर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है द क्वोशंट व्हेन 2,22,816, ठीक है, इज डिविजिबल, सॉरी 2,22,816 इज डिवाइडेड बाय 24। अगर 24 से डिवाइड होता है तो आपको क्या आंसर आएगा, तो इसका आप डिवीजन कर लीजिए। डिवीजन करने के बाद मैंने यहाँ पे डिवीजन ऑलरेडी किया है रफ नोटबुक में, तो इसका डिवीजन जो है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं आता है तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, मारुति मोटर्स प्रोड्यूस 1,27,695 कार्स, कब, 2007 में, ठीक है। और फिर क्या बोला है, 98,895 कार उन्होंने कब प्रोड्यूस किया है, 2008 में। 3,05,789 कार कब किया है, 2009 में। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इन ऑल 3 ईयर, तो इन ऑल 3 ईयर्स आपको बताना है कि उन्होंने कितने कार जो है प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, कितने कार इन ऑल 3 ईयर्स में आप उन्होंने प्रोड्यूस किए। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि जब आपको टोटल सम पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एडिशन करोगे। किसका किसका एडिशन करोगे, 2007 में जितना प्रोड्यूस किया है, 2008 में जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया है, 2009 में उन्होंने जितना प्रोड्यूस किया है उसे आप ऐड करोगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको आंसर आएगा 532,379, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज एवरीडे मैथमेटिक्स है। जैसे आपके साइंस में हॉट्स होते थे, इसमें एवरीडे मैथमेटिक्स है। तो चलिए यहाँ पे ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है इन अ सर्टन स्टेट 52,61,989 students were enrolled in the various school. Of these, 19,65,000 students, 233 students enrolled in the primary school. 20,06,756 students enrolled in the high school. हाई स्कूल में इनरोल हुए हैं, एंड द रेस्ट इन द मिडिल स्कूल, जो और जितने बच्चे हैं वो मिडिल स्कूल में हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट इनरोल इन द मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल में कितने बच्चे इनरोल हुए हैं, यहाँ पे ये पूछा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे,
यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है कि इतने टोटल कितने बच्चे हैं, दिस मच बच्चे हैं, ठीक है। आपको बोला है इतने बच्चे प्राइमरी सेक्शन में गए हैं, प्राइमरी में है, इतने बच्चे हाई स्कूल में गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि मिडिल स्कूल में कितने बच्चे हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, ये दोनों जो नंबर है ये दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और फिर उसके बाद इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर ही सकते हो, करके देखिए कितने आंसर आ रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे सॉरी, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर आ रहा है 39,71,989। तो फिर आप उसे क्या करोगे, इससे माइनस करोगे। जब आप इससे माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना दिखा रहा है, अब जब इससे माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 12,90,000, 12,90,000। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 2,626 bags of marbles were stored in the godown. If each bag contained 49 marble, अगर एक बैग में 49 मार्बल है, तो अगर आपके एक बैग में 45 मार्बल है तो आपको टोटल नंबर ऑफ मार्बल स्टोर्ड इन गोडाउन, गोडाउन में कितने मार्बल स्टोर्ड हुए हैं आपको ये बताना है। तो इस चीज के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इतने बैग है और इतने मार्बल है, ठीक है। एक में कितने मार्बल है, एक में 49 मार्बल है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे एक दिया गया है और टोटल पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसे आप फाइंड आउट कैसे करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों मल्टीप्लिकेशन होगा, जब आपको बहुत दिए रहते हैं और एक पूछते हैं तो वहाँ पे आपको डिवाइड करना होता है। लेकिन आपको जब यहाँ पे एक का क्वांटिटी दिया हुआ है कि इतने बैग है, एक बैग में इतने मार्बल है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि आप टोटल नंबर ऑफ निकाल सके। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर में बता देती हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1,28,674, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपको क्या दिया है, अ कंपनी अर्न ₹56,48,000 इन अ ईयर। कितना कमा रही है, 56,48,000 इन अ ईयर। इफ टोटल एक्सपेंसेस वेर 4,74,596, देन हाउ मच मनी वॉज सेव्ड। तो जाहिर सी बात है वो इतना कमा रही है, इतना खर्च कर रही है, तो आप क्या करोगे, कमाने से आप उसके खर्च को माइनस कर दो। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे करके देख लेती हूँ। 56, मैं इसीलिए सब्ट्रैक्शन एडिशन यहाँ नहीं कर रही हूँ बिकॉज स्क्रीन में नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा स्क्रीन जो है ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। आई वॉन्ट टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसीलिए मैं बहुत लाइटली ले रही हूँ। एंड आई नो यू आर इन स्टैंडर्ड 5th, यू कैन सॉल्व इट प्रॉपरली। तो फर्दर जो होंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या किसी और से रिलेटेड जो होंगे फॉर्मूला से रिलेटेड, वो मैं आपको मैनुअली सॉल्व करके दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर और कहाँ पे आपको एडिशन, डिवीजन, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, मैं यहाँ पे आपको इतना बता देती हूँ। ओके, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को इस नंबर से माइनस करोगे। जब आप इस नंबर को इस नंबर से माइनस करोगे तो आपको एस्टिमेटेड आंसर कितना आएगा, 51,73,404, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दिया है, अ कॉन्ट्रैक्टर सेंट 76,95,940 bricks for construction of 70 chambers. If equal number of bricks were required for each chamber,
ठीक है। देन हाउ मेनी ब्रिक्स वेर यूज्ड फॉर ईच चैम्बर, फिर एक चैम्बर के लिए कितने ब्रिक्स यूज हुए हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे बल्क क्वांटिटी दे दिया गया है आपको, और यहाँ पे क्या बोला गया है, एक चैम्बर का पूछा गया है आपको। तो मैंने आपको हमेशा से कहा है जब आपको बल्क में दे दिया गया है और एक के बारे में पूछा है तो इन दैट केस आप यहाँ पे क्या करोगे, इन दैट केस आपको डिवीजन करना है। इट मीन्स आपको 7, 6, 9, 5, 9, 4, 0 को आप क्या करोगे, 70 से डिवाइड कर दोगे। जब आप इसे 70 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आएगा 1,09,942, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। ओके, करके देख लीजिए, अगर आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है ईच फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज फिटेड विथ 20 डोर्स। तो एक बिल्डिंग में कितना फिटेड है डोर, 20 डोर्स है ईच फ्लोर में। देयर आर 12 फ्लोर्स, कितने हैं टोटल, 12 फ्लोर है इन ईच बिल्डिंग। देयर आर सच 25 सच बिल्डिंग्स इन अ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में कितने बिल्डिंग है, 25 है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डोर फिटेड इन अ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक फ्लोर में 20 डोर है, तो 12 फ्लोर में कितने होंगे, सबसे पहले आपको वो निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे, 20 इंटू 12 करोगे, ठीक है। फिर आपको बोला है 25 सच कॉम्प्लेक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ डोर बताना है आपको यहाँ पे। तो चलिए कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 240। ओके, ठीक है, 240 यहाँ पे आंसर आ रहा है। फिर आपको क्या बोला है, 25 सच कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 240 से 240 से आप मल्टीप्लाई कर देना क्या, 25 को, 25 यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर कितना आएगा, 6000 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 5 क्वेश्चन आर रेस्ट। तो 5 क्वेश्चन बच गए हैं हमारे, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे ओके इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बता देती हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 26 में फाइंड आउट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सबसे पहले क्या करना, 108 को 9 से मल्टीप्लाई करना। तो 108 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 972। इट मीन्स हमें Q की वैल्यू मिल गई, दैट इज 7। तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू होगी 7। ओके, फिर यहाँ पे इसे माइनस करना है आपको। जब माइनस करेंगे तो ये 5 नीचे आएगा, राइट। तो R की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, R की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। R की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट कर ली। अब जब 5 को 2 से माइनस करेंगे तो P की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 975 है माइनस 972 है, तो 108 के टेबल में 972 कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। तो S की भी वैल्यू आपको मिल गई 9। तो आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है जिसे आपको सॉल्व करना है। Q मतलब कितना है, 7, R मतलब कितना है, 5। तो 7 प्लस 5 माइनस 9,
माइनस क्या करेंगे 9, माइनस 9 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है। आप देखिए कितना आता है, तो इसका आंसर आएगा 6। 6 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ होगा। यहाँ पे समझ में आया? तो ऐसे चीज़ें देख के कन्फ्यूज नहीं होते, बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। अ टोटल ऑफ 18,816 टाइल्स वेर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द रूम्स। कितने टाइल्स का यूज हुआ है? 18,816 टाइल का। किचन एंड बाथरूम ऑफ ऑल द अपार्टमेंट इन अ बिल्डिंग। जितने भी किचन और बाथरूम है ऑफ ऑल द अपार्टमेंट। ईच अपार्टमेंट हैड 2 रूम। हर अपार्टमेंट में 2 रूम है, एक किचन है, 2 बाथरूम है। द नंबर ऑफ टाइल्स आर यूज्ड इन द गिवन बिलो। तो एक किचन में 4 टाइल्स का यूज हुआ है, रूम में 84 टाइल्स का यूज हुआ है। सॉरी, किचन में 64 टाइल्स का यूज हुआ है, रूम में 84 टाइल्स का यूज हुआ है और बाथरूम में 54 टाइल्स का यूज हुआ है। तो हाउ मेनी अपार्टमेंट आर देयर इन अ बिल्डिंग? कितने अपार्टमेंट है बिल्डिंग में? टोटल आपको इतना दे दिया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लीजिए आप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे दे दिया गया है आपको। तो नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इन वन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट का निकालना है आपको। तो यहाँ पे एक अपार्टमेंट का निकाल लीजिए, ये सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है। सबको प्लस कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे 2 रूम बोला है। तो 2 रूम में कितने टाइल्स का यूज हुआ है? 84 टाइल्स का यूज हुआ है। तो 84 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। प्लस 64 टाइल्स का यूज किसके लिए हुआ है? किचन में यूज हुआ है। तो 64 इंटू 1 होगा। और यहाँ पे 52 टाइल्स का बाथरूम में यूज हुआ है और 2 बाथरूम है। तो 52 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आएगा इन टोटल जब आप करोगे? तो आएगा यहाँ पे 3, 3 एंड 6 टाइल्स का यहाँ पे यूज हुआ है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है? 18,816 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 56। दैट इज द ऑप्शन नंबर 56। ओके, हमने ट्यूशन में ऑलरेडी, मतलब हमारे ट्यूशन में ऑलरेडी इतने जो पोर्शंस है ये हमने ओवर कर लिया। हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड के जो भी ओलंपियाड में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनका हमने 5th चैप्टर तक कवर कर लिया है। मैंने सिर्फ यहाँ पे मुझे वीडियो डालना नहीं हो पाया पॉसिबल, लेकिन डोंट गेट नर्वस, मैं बहुत ही जल्दी सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड करके दूंगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे 28 में बोला है मशीन ए कैन प्रोड्यूस 7,500 बिस्किट 7,500 बिस्किट इन अ डे which is 240 fewer than the machine B produce in a day. Now 20 biscuits are packed in a pack in both machine A and both machine B are used. Then how many such packs of biscuit will be there in 7 days? ठीक है, 7 दिन का आपको यहाँ पे निकालना है। 7 दिन में कितने पैकेट्स पैक होंगे? सच पैक्स और बिस्किट विल बी देयर इन 7 डेज। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ए जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में? 7,500 बिस्किट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। 7,500 बिस्किट प्रोड्यूस कर रहा है। बी जो है, नंबर ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस बाय द मशीन बी कितना प्रोड्यूस कर रहा है? वो 240 इन अ डे विच इज 240 फ्यूअर दैन अ मशीन बी। मतलब मशीन बी क्या है? 240 ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस कर रही है। मतलब मशीन बी कितना प्रोड्यूस करेगी? तो आप इसे ऐड कर दीजिए, 7,500 को ऐड कर दीजिए किससे? 240 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7,740 बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है मशीन बी। तो आपको क्या बोला है? टोटल कर दीजिए, इन दोनों का टोटल कर दीजिए, एडिशन कर दीजिए। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा? 15,240 बिस्किट्स होंगे, ठीक है।
अब फिर इसने क्या बोला है, हाउ मेनी सच पैक्स ऑफ बिस्किट, कितने पैक ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस करेगी इन 7 days, ठीक है, बाय बोथ मशीन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 7 से। तो जब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर्स कितने आएंगे, तो मैं यहाँ पे रफ में कर लेती हूँ। तो इसके आंसर आएंगे 1,06,680। ओके, तो अब आपको क्या बोला है, अगर एक पैक में 20 बिस्किट पैक हो रही है, एक पैक में अगर 20 बिस्किट पैक हो रही है तो कितने पैक्स बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1,06,680 से डिवाइड कर देंगे 20 को, ठीक है। ये ज़ीरो गया, 2 1 सा, अब ये पूरे 2 से कैंसिल होंगे, राइट। 5 बार में, 3 बार में, 3 बार में और 4 बार में, तो 5334 विल बी द करेक्ट आंसर है। सो 5334 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा है, जिमी बैलेंस इन अ बैंक ऑन नवंबर, जिमी का बैलेंस क्या था ऑन अ बैंक ऑन फर्स्ट नवंबर को उसका बैलेंस क्या था, 58,709, इतना उसका बैलेंस था, ठीक है। नाउ ही विड्रॉ 13,090, तो उसने कितना विड्रॉ किया, 13,090 विड्रॉ किया उसने, and 16,580 from his account and deposited 1,680, ठीक है। तो उसने 16,518 विड्रॉ किया और 1,680 उसने क्या किया है, डिपॉजिट किया है। व्हाट वाज द बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। तो अगर आपको एंड ऑफ द मंथ में उसका बैलेंस पता करना है तो सबसे पहले ये देखिए कि उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, पहले उसने कितना विड्रॉ किया, 13,000 विड्रॉ किया, फिर उसने 16,518 विड्रॉ किया, ठीक है। तो जो जो उसने विड्रॉ किया है सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड फिर जाके जो उसने ऐड किया है उसे हम ऐड करेंगे। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को एडिशन कीजिए और इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, तो हमें 13,090 को 16,518 से प्लस करना है एंड 58,709 से माइनस करना है। तो कितने आएंगे टोटल, अगर आप 16,518 को 13,090 से ऐड करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट आएंगे 29,680। 29,680 को आप माइनस कर दीजिए किससे, 58,709 से, फिर उसे ऐड कर दीजिए 1,680 से, तो आपको इन लास्ट जो आंसर मिलेगा वो है 30,781 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द correct answer. Okay, now question number 30, find the value of a minus b and minus c minus d, complete the given addition matrix। यहाँ पे addition matrix दिए हुए हैं जिसे आपको solve करना है। तो यहाँ पे आप addition करेंगे, सबसे पहले हम इसे और इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसे और इसे ऐड करेंगे तो हमें a मिल जाएगा, इसे और इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, ठीक है। इसे और इसे ऐड करेंगे तो हमें c मिल जाएगा, और इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करेंगे तो हमें d मिल जाएगा। तो चलिए एडिशन करते हैं। एडिशन करने के बाद a का आएगा 29,650
5, ठीक है। बी का आएगा 27,205, ठीक है। सी का मैंने आपको पहले बताया था, सी के लिए आपको इसे और इसे ऐड करना पड़ेगा, तो सी का कितना आएगा 19,941 और डी का कितना आएगा 17,491। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए बी सी डी। अब आपको क्या करना है, ए माइनस बी करना है, आपको इन दोनों को माइनस करना है। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा 2450 आंसर आ रहा है 2450। और सी माइनस डी अगर इसे आप करोगे तो कितना आएगा 2450, सेम वही आ रहा है 2450। तो अब यहाँ पे दोनों को माइनस करना है, यहाँ पे क्या है, इन दोनों को तो माइनस करोगे, फिर इन दोनों को माइनस करोगे, जो भी आया इसका और इसका आप इन दोनों को फिर माइनस करोगे, तो 240 माइनस 240 कितना होगा, सॉरी 2450 माइनस 2450 कितना होगा, जाहिर सी बात है आंसर 0 होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया हो। प्लीज़ वीडियो फुल्ली वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।